नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे व्यवहार को लेकर। व्यवहार हमारी जिंदगी से जुड़ा रहने वाला ये शब्द कोई शब्द नहीं है, ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है जो हमें दूसरों का प्यारा बना देता है और जो हमें दूसरों की नज़रों में गिरा देता है। ये वो व्यवहार है। मैं उस व्यवहार की बात कर रही हूँ दोस्तों। हम किस तरीके का व्यवहार करते हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने पति के साथ, या फिर अपने सास ससुर के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ। ये व्यवहार ही है जो हमें सर पे बिठा देता है और ये व्यवहार ही है जो नजरों से नीचे गिरा देता है। तो हमें बहुत ही सोच समझ के बात करनी चाहिए, बहुत ही सोच समझ के अपने रिश्तों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपको अच्छे से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो आप कितने भी प्रसिद्ध इंसान क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर आपका अच्छा व्यवहार नहीं है तो आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ घर की बात करना चाहती हूँ दोस्तों, कि कई बार मैंने देखा है लोग बाहर बड़े खुशी के साथ रहते हैं, बड़े प्यार से उनसे दूसरों से बातें करते हैं, बड़े प्यार से उनके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वो घर में आते हैं एकदम से चिड़े रहते हैं, चिढ़ जाते हैं और बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं अपनी बीवी के साथ या अपने बच्चों के साथ, या जो भी घर में रहते हो। अपने माता पिता भी हो सकते हैं इसमें, माता पिता के साथ भी। क्यों इस तरीके से क्यों रवैया रखते हैं? अगर बाहर आप अच्छा व्यवहार कर सकते हो तो इसका मतलब आप घर में भी अच्छा व्यवहार कर सकते हो। क्या आप ये दिखाना चाहते हो कि मैं इस तरीके से अगर रहूंगा तो यहाँ मेरी रिस्पेक्ट ज्यादा रहेगी? ये आपको गलत फहमी है दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से सोचने वाला, इस तरीके से व्यवहार करने वाला इंसान, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, कभी भी रिस्पेक्ट नहीं हो सकती। एक छोटे बच्चे से ही ले लो। छोटे बच्चे को अगर हम हर टाइम उसके साथ गलत व्यवहार करते रहेंगे, गलत बोलते रहेंगे, हर टाइम बोलते रहेंगे ये कर लो वो कर लो, चाहे उसके भले के लिए ही हो, लेकिन एक टाइम के लिए ही अच्छा लगता है। हर टाइम आप उसे हर पल उसको रोका टोकी नहीं कर सकते, हर पल आप उसे डांट नहीं सकते। उसको भी, वो भी परेशान हो जाएगा, वो भी ये सोचेगा कि कब मेरा इन लोगों से पीछा छूटेगा, या मैं कहीं चला जाऊं, या ये कहीं मेरे जीवन से चला जाए। यहां तक भी बच्चे सोचते हैं दोस्तों, क्योंकि व्यवहार जो है, रिस्पेक्ट जो है, सब उसकी उम्मीद रखते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो। एक छोटे से बच्चे को भी चाहिए रिस्पेक्ट, एक छोटे से बच्चे को भी चाहिए प्यार। वो नहीं चाहता कि उसे हर टाइम डांटा जाए, हर टाइम उसे उसकी गलतियों का एहसास कराया जाए। जो बातें आप उसे बताना चाहते हो वो जरूरी नहीं कि आप उसे गुस्से में बोल के बताओ, या फिर इस तरीके से नाराज होके बताओ, शोर मचा के बताओ। आप उसे प्यार से भी बैठा के समझा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है ये जल्दी असर करेगा उस बच्चे पर। और फिर मियाँ बीवी के झगड़े आपस में क्यों होते हैं दोस्तों? गलत व्यवहार के कारण। एक दूसरे से वो ऐसा व्यवहार करते हैं इस तरीके से। अगर बीवी घर में काम कर रही है, हाउस वाइफ है, या घर में काम करती है, या बाहर कोई ले लो आप जॉब करती है कोई, वो देर से लौट के आती है, फिर वो अपने घर का भी काम करेगी, लेकिन इधर पति है कि मुंह फुलाए बैठे हैं और गुस्से में उस तरीके से उन्हें डील कर रहे हैं। उसे गुस्से में कुछ भी वो दिन के उसके बारे में पूछ नहीं रहे हैं, दिन तेरा कैसा गया, या फिर तू ठीक है या नहीं है, हाँ तूने खाना खाया या नहीं खाया। चलो ये छोटी छोटी बातें अगर नहीं भी पूछना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गुस्सा नाराजगी एकदम से आते ही भड़क जाना उसके ऊपर, इतनी लेट आई है, इतना इस टाइम अब तू खाना कब बनाएगी, क्या कब तू काम करेगी, ये काम पड़ा है वो पड़ा है, उसकी कमियां गिनवाना, गलतियां गिनवाना, जो नहीं हुई उससे कुछ गलतियां हो गई तो वो गिनवाना। ये जरा भी उसके बारे में सोचना नहीं, उसकी केयर नहीं करनी कि ये इतने देर से सारा दिन काम करके आई है, कहीं जहाँ जॉब करती है उनने बिठाया तो नहीं है उसको अच्छी तरीके से कि चल कुर्सी पे बैठी रहे सारा दिन और हम काम करेंगे, आराम करके आई है। नहीं, जब बाहर बंदा जाता है, ये आप भी समझते हो, तो
काम करके आता है, थक जाता है, वो अपने घर में आकर रिलैक्स करना चाहता है, शांति के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आते ही एकदम उस पर भड़क जाना। ऐसे ही हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ जब हस्बैंड आते हैं तो सोचती है कि चलो इनसे ठीक ठाक है, पूछा जाए, पानी दिया जाए, चाय दी जाए, लेकिन हस्बैंड के नाराज होने का उनको पता नहीं रहता ये किस तरीके से तुम्हारे साथ व्यवहार करने वाले हैं। कई बार अच्छा मूड होता है तो एक हल्की सी स्माइल देते हैं, और अगर खराब मूड हो तो बहुत बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। आ गई, मैंने क्या पानी मांगा था, मैंने क्या चाय मांगी थी, या फिर अपना दिमाग चलाती रहती है, वो करते रहते हैं। इस तरीके से औरतों को डांटना, इस तरीके से औरतों के साथ गलत व्यवहार करना, और ये गलत व्यवहार धीरे 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 तलाक तक पहुंच जाता है दोस्तों। क्योंकि सबको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, सब अपने आप से प्यार करते हैं, सब अपने आप को चाहते हैं कि भाई ये अगला बंदा मेरी रिस्पेक्ट करे। और जो वो बंदा औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो चाहता है खुद की रिस्पेक्ट करवाना, वो चाहता है कि ये मेरी रिस्पेक्ट करें, लेकिन उसको गलत फहमी ये हो गई है कि वो सोचता है कि अगर मैं इस तरीके से डांटूंगा, मैं इस तरीके से अपना व्यवहार इनको दिखाऊंगा तो ये मेरी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ये मेरी ज्यादा बातें मानेंगे। ये गलत फहमी होती है कुछ लोगों को, जो समझते हैं कि गुस्सा दिखाने से, नाराजगी दिखाने से बातें बन जाती हैं। नहीं, बीच में दरार आती है और ज्यादा उनके घर के जो संबंध होते हैं, जो आपसी संबंध होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिश्ता तभी बचा रह सकता है अगर आपस में प्यार से बात करो, अगर अच्छे से व्यवहार करते हो एक दूसरे के साथ। यहाँ पत्नियां भी हैं, पत्नियां भी कई बार बहुत रूडली बात करती हैं। आते ही तिरछी नजरों से देखना, गुस्से में देखना, फोन क्यों नहीं उठाया, और आप इतनी देर कहाँ लगा दी, अभी इतनी देर से आने का क्या मतलब था, वहीं रह जाते जहां से आए हो। तो पूछना नहीं है कि भाई आप ठीक हो या नहीं हो, कैसा आपका दिन गया, कैसा नहीं, बस ऊपर से चढ़ गए अपना खर्चा पानी लेके उनके ऊपर। वो किस बात से दुखी हैं, किस बात से परेशान हैं, उसका कोई भी लेना देना नहीं होता। कई बार औरतों को बस बोलने से मतलब है, बोलते रहते हैं तो वे और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और ज्यादा वे दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों का ही व्यवहार अगर सही रहे तभी परिवार चल सकता है, तभी परिवार में खुशी आ सकती है। एक दूसरे को समझने की जरूरत है, एक दूसरे की फीलिंग को समझने की जरूरत है। ऐसे सास ससुर है, सास ससुर कई बार बहुओं पे अगर कोई थोड़ी सी छोटी सी भी गलती हो गई सास, तो सास एकदम से टोंट कसना शुरू कर देती है कि ये गलती हो गई, तुझे तो कुछ आता नहीं, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है, या फिर वो ऐसे डायलॉग भी ना बोले तो इतने दिन हो गए ये क्या करती रहती है सारा दिन, ये वो वहां सामान फैला पड़ा है, ये पड़ा है, कुछ ना कुछ बहू को कहती रहती हैं। तो इस तरीके का अगर वो व्यवहार रखेगी तो फिर कैसे उम्मीद रखेगी कि भाई मेरी बहू मेरे से माँ की तरह, अपनी माँ की तरह व्यवहार करे, वो मेरे से प्यार करे। और पड़ोस में जाके या कहीं भी जाके ज्यादातर सासें बहू की चुगलियां करती रहती हैं, फिर बहू को उस बात का एहसास हो जाता है, वो पता चल जाती है। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि बहू और सास के बीच प्यार का जो होना चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, वो रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और ये एक छोटी सी कोशिश से ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी अगर वे आपस में प्यार से व्यवहार करते हो, चाहे वे एक दूसरे को पसंद करें या ना करें, लेकिन जब भी वे बात करें आपस में अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे से। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, अगर आपका बड़ा आपसे बात कर रहा है, तो चाहे वो किस भी, मैं कहती हूँ चाहे वो किस भी रूडली अंदाज में बात कर रहा है, लेकिन आपको आराम से शांति के साथ उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको चाहिए अपने घर में सुख शांति, तो फिर तभी आपको थोड़ी सी तो कोशिश करनी होगी, तभी आपके घर में सुख शांति रह सकती है, प्यार बना रह सकता है, आपके संबंध मजबूत रह सकते हैं। नहीं तो गलत व्यवहार जब होता है, अपने साथ हो या अपने बहनों के साथ हम कर रहे हों, या अपने भाइयों के साथ कर रहे हों, या अपने माता पिता के साथ कर रहे हों, बीवी मियाँ बीवी आपस में कर रहे हों, देखा होगा आपने कितने रिश्ते सिर्फ और सिर्फ गलत
व्यवहार करने से ही टूट जाते हैं दोस्तों। तो मैं ही चाहती हूं कि आप अपने व्यवहार को थोड़ा सा सोच समझ के चेंज लाए, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करें। धीरे 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 जब आप कुछ इम्प्रूव करेंगे, कुछ आपके घर वाले इम्प्रूव करेंगे, तो आपका घर सुख शांति से रहेगा, सुख समृद्ध बन के रहेगा। आप हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो जहां सुख शांति रहती है, जहां प्यार रहता है। तो दोस्तों आज बस मैं यहाँ तक ही अपनी वीडियो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।